सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट बिगिनर्स को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एबिटा और एबिट के बारे में जानेंगे। एबिटा और एबिट किसी भी कंपनी का इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आप कंपनीज को ऑपरेशनल लेवल पर कंपेयर कर सकते हैं। ऑपरेशनल लेवल यानी कंपनी की डे टू डे बिजनेस की वो एक्टिविटीज जो बिजनेस के प्रॉफिट और कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने का काम कर रही हैं। दोस्तों, एबिट और एबिटा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का एक पार्ट है जो आपको बताएगा कि कौन सी कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर सबसे अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एबिटा किसी भी कंपनी की नेट इनकम या अर्निंग्स होती हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आप इंटरेस्ट और टैक्स को तो जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को नहीं जानते होंगे। डेप्रिसिएशन में किसी भी टेंजिबल एसेट यानी वे एसेट जिनको हम छू सकते हैं की वैल्यू टाइम के साथ गिरती जाती है। जैसे 1 साल पहले खरीदा गया व्हीकल और 5 साल पहले खरीदे गए व्हीकल की कीमत अलग अलग होगी। इसी प्रकार किसी भी टेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ को ध्यान में रखकर उस एसेट की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे XYZ कंपनी को चलाने के लिए 2 लैपटॉप की जरूरत पड़ती है और उन दोनों लैपटॉपों का प्राइस 1 लाख रुपीज है और दोनों की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। तो इस प्रकार हमारा डेप्रिसिएशन 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 यानी 20,000 बैठता है। यानी डेप्रिसिएशन को सीधे शब्दों में कहें तो समय के अनुसार किसी भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू का गिरना है। वहीं अमोर्टाइजेशन ठीक डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें टेंजिबल एसेट की जगह इंटेंजिबल एसेट को रखा जाता है, यानी इन एसेट को हम छू नहीं सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का कोई किया गया पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइजी। समय के अनुसार इनकी वैल्यू का गिरना अमोर्टाइजेशन कहलाता है। किसी कंपनी की नेट इनकम 100 रुपये है तो उसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो हमें एबिटा मालूम पड़ता है। लेकिन एबिटा को दूसरे प्रकार से भी निकाला जा सकता है। जैसे एक कंपनी जिसके रेवेन्यू 100 करोड़ रुपीज के हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आई है वह 70 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा किया गया है वह 5 करोड़ रुपीज और लोगों की सैलरी और अदर एक्सपेंस मिला के 15 करोड़ रुपीज बैठता है। तो इस प्रकार रेवेन्यू में से इन सभी एक्सपेंसेस को माइनस करके हमें एबिटा मिल जाता है, जो कि इस केस में 10 करोड़ रुपीज आता है। दोस्तों, यह तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। चलिए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर नवीन फ्लोराइड कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हो, जिसमें टोटल इनकम 14 से 92 करोड़ दे रखी है। वहीं इसके एक्सपेंसेस की बात करें, जिसमें सबसे पहला एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। इसका मतलब उस मटेरियल को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, जो कि लगभग 650 करोड़ दे रखी है। वहीं पर दूसरा सेक्शन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है। इसका मतलब है कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए फिनिश गुड्स खरीदती है, जिसका एक्सपेंस लगभग 25 करोड़ रुपीस दे रखा है। वहीं पर दोस्तों चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड का सेक्शन दे रखा है, जहां पर दोस्तों चेंज इन इन्वेंट्रीज इन फिनिश गुड्स कंपनी के माल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो कि पिछले साल उठाई गई थी, लेकिन वह माल इस साल बेचा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करने की प्रोग्रेस। और तीसरा पार्ट स्टॉक इन ट्रेड है, यानी पिछले साल का तैयार माल इस साल बेचा गया है, जो कि लगभग नेगेटिव 10 करोड़ दे रखा है। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसमें किसी भी स्टाफ की वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेजेज, सैलरी, बोनस, PF अकाउंट और ग्रेजुअलिटी एक्सपेंसेस आते हैं। वहीं पर दोस्तों फाइनेंशियल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को अभी हम काउंट नहीं करेंगे। और अदर एक्सपेंस, जिसमें रेंट एक्सपेंस, पावर और फ्यूल एक्सपेंस, रिपेयरिंग का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आदि आते हैं, जो कि लगभग 2 से 51 करोड़ रुपीज हैं। दोस्तों,
इस टोटल इनकम में से इन सभी एक्सपेंसेस को माइनस करने पर हमें एबिटा प्राप्त होगा। अगर हम इस कंपनी का एबिटा देखेंगे तो वह 394 करोड़ रुपीज आता है। दोस्तों, एबिटा निकालने के लिए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को काउंट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा एबिटा 394 करोड़ बैठता है। दोस्तों, एबिटा का मुख्य रूप से उपयोग एसेट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में किया जाता है, यानी वे इंडस्ट्रीज जिनके पास बहुत ज़्यादा प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट हैं। इसलिए वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, डेप्रिसिएशन एक रियल कॉस्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए एबिटा किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक मीनिंगफुल तरीका नहीं है। वहीं दोस्तों, ईबिट की बात करें तो एबिटा में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को हटाने के बाद ईबिट प्राप्त होता है, जिसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहा जाता है या कभी कभार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। नवीन फ्लोराइड कंपनी का ईबिट निकालने के लिए हमें एबिटा में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को घटाना होगा, जो कि लगभग 48 करोड़ रुपीस दे रखा है। इस प्रकार इसका ईबिट 346 करोड़ रुपीस बैठता है। ईबिट भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक इंडिकेटर है। ईबिट से हम यह पता लगा सकते हैं कि कंपनी के पास इतनी क्षमता है या नहीं जिससे वह अपनी अर्निंग्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर ले। ईबिट से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने इंटरेस्ट का भुगतान कर पा रही है या नहीं, या अपने बिजनेस ऑपरेशन को टाइम टू टाइम फंड कर पा रही है या नहीं। दोस्तों, ईबिट उन कंपनियों को एनालाइज करने में सहायक होता है जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपनी बैलेंस शीट पर बड़ी मात्रा में फिक्स्ड एसेट हैं। दोस्तों, ईबिट और एबिटा का प्रयोग इसलिए ही प्रयोग में लाया गया कि यदि कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो वह कंपनी एटलीस्ट इतना तो कमा पा रही है जिससे वह अपनी डेट को चुका सके। दोस्तों, आप एक तरफ नवीन फ्लोराइड कंपनी के रेवेन्यू, एबिट और एबिटा को देख सकते हो और दूसरी तरफ भारत रसायन कंपनी के रेवेन्यू, एबिटा और एबिट को देख सकते हो, जिसमें नवीन फ्लोराइड कंपनी के रेवेन्यू, एबिटा और एबिट आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। वहीं भारत रसायन कंपनी का रेवेन्यू 1316 करोड़ रुपीज है। वहीं पर एबिटा 266 करोड़ रुपीज है और एबिट 241 करोड़ रुपीज है। अगर इन दोनों कंपनीज को एबिटा और ईबिट के आधार पर कंपेयर करके देखें तो नवीन फ्लोराइड कंपनी बेटर परफॉर्म कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, यह असल सच्चाई नहीं है। सच्चाई और कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमें और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्टोरियल ग्रोथ, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के टैक्स रेट आदि को देखने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।